नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खबरों की। राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को 4 साल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सरकार के कामकाज का बीजेपी कार्यालय में रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सुरेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में बेहतर काम किया है। सरकार ने सत्ता में आते ही स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर किया है। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह केवल बीजेपी पर तंज कसने का काम करती है। जब भी कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस ने कोई भी विकास नहीं किया। वहीं बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार किया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी भले ही भ्रष्टाचार खत्म होने की बात कर रही हो, लेकिन उन्हें के केंद्र मंत्री पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के मुख्य त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन जांच करवाने के बजाय वे कोर्ट गए। एक इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, उनकी कोई नियत नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हर विषय पर एक राजनीतिकरण उसका करना चाहते हैं। मित्रों, मैं बहुत संक्षेप में आपको बतलाना चाहता हूं क्योंकि आपके पास भी कवरेज कमी होती है, लेकिन अगर मैं मुख्य तौर से 2-3 ही विभागों की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं और जो हमारी रोज की जरूरत है सड़क परिवहन की बात करूं, तो आंकड़े जो भारत सरकार ने पैसा दिया, जो प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च किया, मैं उन लोगों से जिन्होंने पिछली बार सरकार चलाई ये सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, और मेरा हर कार्यकर्ता पूछना चाहता है, मंच पर बैठे हुए हमारे हर नेता पूछ सकते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार प्रदेश के अंदर चली, आपकी सरकार की क्या बजटीय व्यवस्था थी और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की जो त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है उसकी क्या बजटीय व्यवस्था। देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों पर सरकार कोई भी कार्य करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। मैं कहना चाहूँगा और भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि 2017 की विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा था कि यदि किसान डबल इंजन की सरकार गठन में सहयोग करेंगे तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बताए प्रदेश के मुख्यमंत्री, 4.25 साल क्या 4 साल का कार्यकाल पूरे। उत्तराखंड में महंगाई पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से आज प्रदेश भर में कांग्रेस और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार बढ़ती महंगाई से जनता को निजात नहीं दिला रही है। उल्टा रोजाना पेट्रोल, डीजल के और रसोई गैस के दाम और अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ने से सरकार लगी हुई है। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी आज इस नारे को भूल गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी का पुतला दहन किया। पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। गैस के सिलेंडर में बेताशा वृद्धि, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने का तेल हो, दाल हो या सब्जी हो, गरीब आदमी के पहुंच से बाहर है और इसीलिए कांग्रेस ने आज निर्णय लिया कि हम सरकार के जनहित के विरोधी जो निर्णय है, जिससे महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई पर सरकार हम कुछ नहीं लगा पा रही है, तो हमने
प्रदर्शन करके, पुतला दहन करके ये संकेत दिया है कि यदि महंगाई पर अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस आगे भी इसी तरीके से सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरने का काम करेगी। लाल कुआं में बिंदु खरता कार रोड स्थित शहीद स्मारक चौराहे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य और केंद्र सरकार का पुतला आग के हवाले किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार देश की जनता को विकास के नाम पर महंगाई का तोहफा दे रही है और अगर महंगाई दर कम नहीं हुआ तो वह सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से आज महंगाई आसमान को छू रही है और आम जनता पर महंगाई का बहुत बुरा असर हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार कह रही कि अच्छे दिन आएंगे, तो यही क्या अच्छे दिन हैं। रसोई गैस महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, कोई सस्ता क्या है, सब चीज़ महंगी है। तो इस महंगाई के ज़माने में किस तरह से आदमी जी रहा, आम आदमी, ये बहुत कठिन बात है। और डबल इंजन सरकार जो झूठे नारे देकर के जनता को गुमराह कर रही, झूठ बोलना इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, आज वही जनता त्रस्त है। और निश्चित रूप से इस महंगाई का जवाब, बेरोजगारी का जवाब, महिला कानून व्यवस्था का जवाब और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस 2022 के चुनाव में देगी और डबल इंजन सरकार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया। प्रदेश की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि घरेलू गैस के दाम के अलावा दाल, फल और सब्जियों सहित पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीवन दुभर कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने और आम आदमी को राहत देने में नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द महंगाई पर को कम नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। और हम लोग आज पुतला दहन के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि भाई जो आज बेतहाशा वृद्धि जो महंगाई पे हो रही है, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे वो दाल चावल के दाम हो, चाहे वो किसी भी तरीके की है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एक आम आदमी का जिसे कहते हैं जीना दुभर हो रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वो महंगाई पर लगाम लगाए और आम जनता को राहत देने का काम करे। यही आज हमारा पुतला दहन का मकसद है। ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलवाने के लिए प्रदेश में ड्रग्स फ्री हमारा उत्तराखंड मुहिम की शुरुआत की गई। इसके तहत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुल शर्मा फ्री कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं, जो हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को असले हॉल स्थित ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट में आयोजित पत्र वार्ता में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्रिक्स काउंसलिंग के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में नशे की लत लोगों में तेजी से बढ़ती जा रही है, खासकर यूथ इसका शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब ड्रग्स फ्री हमारा उत्तराखंड मुहिम शुरू करने की जिम्मेदारी ली है, ताकि वह इसके जरिए से समाज के लिए कुछ कर पाए। जो कि पिछले 12 साल से लगातार उत्तराखंड में काम कर रही है। हमने एक मुहिम आज से स्टार्ट की। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है कि हम हमारे उत्तराखंड में जो भी यूथ है, जो भविष्य है हमारा, जो कि ड्रग्स में जा रहा है, जो कि बहुत परेशान है, उनके परिवार बहुत परेशान है, जो कि हमारे भविष्य उसमें मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जिनके साथ लग करके हम उन सभी लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा बड़ा वर्ग जिसके पास पैसे नहीं होते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट एरिया में ये मुहिम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे उनका माइंड, सबकॉन्शियस, मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी वो भी हम देंगे, और जो भी हमसे हो पाएगा, जो काउंसलिंग है, जो थेरेपीज हैं, जो सपोर्ट है, जो मोटिवेशन है, जो उनके बैलेंसिंग माइंड है और उनका परिवार है, उन सभी के साथ लग करके हम काम करेंगे। ये मुहिम को आज से हम पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। देहरादून में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर।
लक्सर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर हरिद्वार रेलखंड मार्ग पर देर शाम एक मालगाड़ी को दो बागी पटरी से उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी लक्सर से पटरी रेलवे स्टेशन जा रही थी। मालगाड़ी के पटरी से उतरते ही सूचना गाड़ी के गार्ड ने विभागीय अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही एसएस और जीआरपी के साथ साथ आरपीए के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। एक्चुअली हम लोगों ने पूरी गाड़ी चेक की थी और आगे से पीछे पहले चेक करे, प्रेशर आया, चेक की, सब गाड़ी रिलीज थी। पता नहीं क्या हुआ, पता है इसलिए। तो दो डब्बे उतरे हैं? हाँ, दो वैगन। नुकसान कोई किसी प्रकार का? नहीं, नुकसान कोई नहीं। में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी के दो डब्बे पटरी से उतरे हैं। इस पूरे मामले की सूचना जैसे विभाग में मिली तो विभाग के अधिकारी में हड़कंप मच गया। मौके पर आनंद फानंद में लक्सर एसएस समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए और साथ में जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारी भी मौके पर आ गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये वही मालगाड़ी है जिसके दो डब्बे पटरी से उतरे हैं और ये लक्सर से हरिद्वार के लिए जा रही थी। सबसे अच्छी बात तो है कि किसी प्रकार का जान माल का खतरा, कोई नुकसान नहीं हुआ है। वजह है कि मालगाड़ी खाली थी और पटरी स्टेशन पर जा रही थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि जिस पटरी पर ये उतरी है तो उससे कहीं ना कहीं दो लाइनें यानी सहारनपुर मुरादाबाद लक्सर सहारनपुर दोनों लाइनें डिस्टर्ब हो गई हैं। अब कितना समय इसमें लगेगा ये देखने वाली बात होगी। कब तक ये पूरी मालगाड़ी पटरी पर आती है और इस लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाता है। जसप्रीत सिंह, जगह 24/7 लक्सर। संगम ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि संगम ट्रस्ट सामाजिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है, जो कि सराहनीय है। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि संगम ट्रस्ट लोक संस्कृति, परंपरा, सामाजिक सद्भाव, आपसी समन्वय आदि विषयों को लेकर बीते कई वर्षों से समाज के बीच में कार्य कर रहा है, जिससे न केवल सामाजिक जागरण हो रहा है बल्कि ट्रस्ट की ओर से निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति, पारोधावन और सांस्कृतिक कार्यक्रम को मंच भी प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित ने की। जो है ये जनहित के कार्य कर रहा है और सारे जितने लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी दिशा में जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच में रह कर के जो हम लोगों ने इसका पौधा लगाया था और आज इसी संगम ने हमें संगम रत्न प्रदान किया है, हम उसके लिए बहुत बहुत संगम ट्रस्ट के आभारी हैं। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हमारे बीच में जैसे सब लोग कोई ना कोई परिवार है, परिवार में बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, तो सबके यहाँ जो बच्चे हैं वो अपने फील्ड में चाहे एजुकेशन हो, चाहे खेल हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें बेहतर करते हैं। हम लोग का ये प्रयास है कि उसमें से एक हमारी कमेटी है, कमेटी जो भी नाम होगा उन नामों को आइडेंटिफाई करेगी और जो बेस्ट करेगा तो उसको हम 10,000 एक रुपये 5,000 एक रुपये सम्मानित करने का काम करेंगे कि वो अपने फील्ड में और बेहतर कर सकें। देखिए, संगम ट्रस्ट जिस भावना को लेकर कार्य कर रहा है और जिस प्रकार से संगम ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग अपना योगदान उत्तराखंड के प्रति समर्पण भावना के साथ कर रहे हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और उनको साधुवाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि जो संगम ट्रस्ट आज अपना 6वां स्थापना दिवस मना रहा है और मकर संक्रांति के दिवस पर इस संगम ट्रस्ट की स्थापना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हमारा जो संगम ट्रस्ट है उसकी सोच, उसकी भावना अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे गौरवान्वित करने की है। मुझे बहुत पहले से ही जानकारी है, संगम ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में और ख़ास करके जो परिवार जुड़ा है और सब बुद्धिजीवी परिवार से हैं और संस्कारिक और अच्छे कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं और अच्छी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं और निश्चित ही अच्छा काम हो रहा है और आगे बढ़ाएंगे इसको।
दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को युवा शक्ति संगठन ने भी समर्थन दे दिया है। युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष अंकित कुमार की अगुवाई में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर के वार्डन तक कृषि कानून के खिलाफ जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की भी मांग उठाई। संगठन अध्यक्ष अंकित कुमार ने कहा कि युवा शक्ति संगठन शुरू से ही कृषि कानून का विरोध करता चल रहा है और किसानों के दिल्ली आंदोलन में भी संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये सब किसान ही है। हम इस यात्रा से ये संदेश देना चाहते हैं अपने इस लक्ष्य क्षेत्र में किसान क्षेत्र है कि जो वहाँ पर किसान बैठे हैं हम सब जागरूक हो गए, उनका साथ दें। और जो ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कुछ मीडिया गोदी मीडिया द्वारा कि वहाँ पर जो है बिचौलिए है, फ्रॉडबाजी है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये यात्रा सिर्फ किसानों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है। ये है कि पिछले 2 महीने से लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, किसान लगातार खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। अब हम जनता को सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी जनता को बाहर सड़क पे आना होगा और जल्द से जल्द किसान आंदोलन को खत्म करना होगा, क्योंकि अब इतना समय हो चुका है, 60 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। अब हमें समय है कि पूरी जनता से मेरा अनुग्रह है कि बाहर सड़कों पर आए और 26 जनवरी के दिन ये तीनों के तीनों कानून वापस कराएं। उत्तराखंड को शिक्षा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज पहाड़ों में शिक्षा का क्या हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। कोविड काल में पिछले 10 माह बाद जैसे ही सरकारी स्कूल खुले तो छात्र छात्राओं के चेहरों पर खिल उठे। राजधानी देहरादून से चंद दूरी पर बने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के मुताबिक कोरोना काल में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बदलवाली खाल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा के मुताबिक मोबाइल नेटवर्किंग ना होने के कारण वो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाई, जिससे उन्हें साल भर पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब स्कूल खुलने से वो खुश हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में तो हमें फ़ोन की भी दिक्कत होती है बहुत सारी पढ़ाई करने में। लॉकडाउन खुल के तो हमें मतलब स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है, फ़ोन की ज़रूरत कम पड़ती है, तो नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ। तो जमीनी विवाद में सुनवाई ना होने से तंग आकर धर्मनगरी हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर जा पड़ी। पानी की टंकी पर चढ़ी महिला टंकी से कूदकर आत्महत्या करने की चेतावनी दे रही थी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर महिला और बच्चों सहित पानी की टंकी से सकुशल नीचे उतारा। इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। जी मुझे ना विभाग ने परेशान कर रखा है, तहसील वालों ने परेशान कर रखा है। तारीख पे तारीख दिए जा रहे, लेकिन मेरा ज़मीन का मैटर नहीं सॉल्व करके दे रहे। सारे कागज़ मैंने इनको दे दिए। जाती हूँ तहसील में, कहते हैं ये कागज़ लाओ, मैंने वो दे दिया। कानून को साहब आए थे 6 तारीख में कि हम ना आपकी ज़मीन दिलवा देंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमें ये बताओ आपका जहाँ कुआँ है ना उसके आसपास की ज़मीन भी हम दिलवा देंगे आपको। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरे पास वो कागज़ भी है जिसमें है हमारा कुआं लिखा हुआ, वही ज़मीन हमारी है, लेकिन फिर भी ये ज़मीन नहीं दिलवा रहे हमें। और मैं इस समय इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर जी। अब जा कि दादा इलाही संपत्ति है, जो तेलू राम पटवारी पे जो आरोप लगा रहे हैं, सारा मामला इन्हीं को है। तो तेलू राम पटवारी ने एक गड़बड़ की इन ज़मीनों के लेखा जो भी लिखा पड़ी है उसमें इनका गड़बड़ की उसने, और ये कई बार तहसीलदार महोदय के पास, एसडीएम साहब के पास, थाने में भी गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। और बल्कि उसने तेलूराम ने इनको प्रेशर बनाया, धमकाया इनको। जब भी ये फ़ोन करें या उनके पास गए, तेलूराम जी ने इनको धमकाया। तहसीलदार साहब के पास गए, कानूगो साहब के पास गए, किसी ने जब इनकी नहीं सुनी और इन्होंने देखा कि तुम्हारी संपत्ति दूसरे को उन्होंने दे दी, तब ये आज इन्होंने छोटे छोटे बच्चे 10 बजे सुबह टंकी पर चढ़ी, भूखा पेट। इन महिला के जो आपका फादर इन लॉ थे, इनके द्वारा आपका 30 साल पहले आपका एक कंपनी को जो आपका प्लॉट एरिया डेवलप करके आपका सेल करती है वो बेच दिया गया था। ठीक है, इन महिला का कहना है कि इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा शेष है।
उसमें हमने अभी आपका एक जांच कमेटी बैठा भी रखी है जो नए तहसीलदार की अध्यक्षता में है, उसमें जांच कर रहे हैं। ठीक है, अभी जांच का विषय थोड़ा, क्योंकि 30 साल पुराना आपका जो मामला है उसमें आपका विभिन्न पहलू से जांच करने की आवश्यकता है। तो इस सभी बिंदुओं को लेते हुए सोशल हाउसिंग जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उनके आपका जो आधिकारिक जो व्यक्ति हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जैसे ही जो संपर्क साधा जाएगा, जो कागज वो उपलब्ध कराएंगे उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल हमने आपका जो है रजिस्ट्रार ऑफिसर जो बैनामे थे उन बैनामों की हमने कॉपी ले ली है, उन बैनामों का अध्ययन किया जा रहा है और जो आपका कागज आपका सोशल हाउसिंग फाइनेंस के दिए जाएंगे उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपका आगे की जांच करी जाए। तो इन्होंने जो हमें बताया वो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का असर भले ही धरातल में दिख रहा हो, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली के चलते आज प्रधानमंत्री सड़क योजना कई जगहों पर दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल राजधानी देहरादून के चंद कदम ही दूरी पर फुलेत कारा मोटर मार्ग पिछले कई सालों से निर्माणाधीन है, लेकिन आज तक सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री सड़क योजना आज भले ही पहाड़ों में चल रही हो, लेकिन आला अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के आगे आज ग्रामीण परेशान है। फुलेद निवासी की माने तो कई साल बाद भी फुलेद मोटर मार्ग का कार्य अधर में है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। यहाँ की ये है कि यहाँ पे रोड नहीं है, हमारे जो है तो डांडों में रोड नहीं है, लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अब किसी का प्रसव होना होता है तो घर ही में मर जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ की। सबसे मेन है यहाँ की रोड जो है तो टच नहीं है धनवल की, बस मेन गांव तक रोड आ रखी है, लेकिन गांव से ज़्यादा जनसंख्या हमारी ऊपर है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला में टोल टैक्स बैरियर पर स्थानीय लोगों को टोल मुक्त किए जाने का लेकर डुडोईवाला उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के आतिशानी अभियान पीडीपी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र के किसान, दुकानदार सभी का देहरादून अक्सर आना जाना है। दिन में 2-3 बार वो देहरादून की तरफ आते हैं, इसलिए मांग की गई है कि क्षेत्र विधानसभा डुडोईवाला के टोल बैरियर के 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग आते हैं उन सबको इस टोल बैरियर से मुक्त रखा जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम साहब से मांग करी है कि जो टोल प्लाजा लच्छीवाला में लगा है इसको स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त किया जाए। दूसरी चीज़ हमने ये बोला है कि अभी तक इस हाईवे का काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक कि हाईवे का कम से कम 55 किलोमीटर का स्ट्रेच लच्छीवाला से जहाँ तक भी आगे देहरादून की तरफ या विकासनगर तक जहाँ तक का भी स्ट्रेच हो, कम से कम 50 किलोमीटर तो कम से कम स्ट्रेच ये बना हुआ होना चाहिए, तभी जाके तो टोल वसूली होगी। ये थोड़ा कि 2 किलोमीटर आपने रोड कंप्लीट करी और आप टोल वसूलने लगोगे परेशान हो। स्थानीय लोगों से कोई पास नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे अन्य मुजफ्फरनगर में आप जाएंगे, स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर के रेडियस में किसी से कोई टोल नहीं लिया जाता, और वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। अगर टोल लिया जाता तो विरोध करोगे? बिल्कुल विरोध किया जाएगा, हम टोल ही नहीं चलने देंगे। रुड़की गंगनगर कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ग्राम रामपुर में हुई गोलीकांड का खुलासा करते हुए बताया गया कि एक व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार द्वारा गोली मार दी गई थी, जिस संबंध में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक तांत्रिक का कार्य करता था और घटना से 2-4 दिन पूर्व उसकी 2 लड़कों से झड़प हुई थी, जिसके तहत घटना को अंजाम दिया गया। कोतवाली गंगनगर का संबंधित है। इसमें जो है 16 तारीख शाम को जो है हमारे पास सूचना मिली लगभग 8:15 बजे, जो रामपुर पड़ता है वहाँ एक व्यक्ति को गोली लग गई करके, इरफान नामक व्यक्ति का। तो तत्काल रूप से मौके पर सभी हमारे उच्चाधिकारीगण जो एसपी देहात साहब है, सीओ साहब सब पहुँचे और इसमें तुरंत जांच शुरू कर दी। उनका प्राथमिक उपचार के बाद एम्स को रेफर करके भेज दिया गया है। इसमें हमें सफलता मिली। इसमें जो है 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, राहुल, विशाल, आकाश और गौरव। और ये जो व्यक्ति जिसका घायल हुआ था उनका अनफॉर्चुनेटली आज सुबह जो है उनका डेथ हो गई है। अभी ये जो मृतक है ये तांत्रिक का काम करता है, तो फिर इन लोगों का उनका साथ पहले से ही संपर्क में थे, तो इनका मन पे एक बात आ गई कि इनका तांत्रिक वजह से इनका जो भी नुकसान हुआ है उसी वजह से हुआ करके 2-4 दिन का पहले इन्होंने आके इनका साथ में कुछ झड़प भी हुई है, उसका कुंदक लेते हुए जो है इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है।
काशीपुर संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काशीपुर में इमरजेंसी और ट्रॉमा यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश चावला, राज बब्बर, मनीष चावला ने बताया कि संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक हर वक्त उपलब्ध रहेंगे, जिनमें डॉक्टर जतिन गर्ग, डॉक्टर इसहाक नबी, डॉक्टर राजे अमृत, डॉक्टर शिल्पा और अस्पताल का समस्त स्टाफ शामिल होगा। आज हमारे हॉस्पिटल में एडवांस ट्रामा यूनिट की उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ चिकित्सक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमृत राजे, डॉक्टर इशाक नबी सर्जन और हमारे फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर जतिन गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे MBBS डॉक्टर हैं, GNM, ANM, OT टेक्नीशियन, सब स्टाफ, सब वेल एजुकेटेड स्टाफ के साथ इस यूनिट की ओपनिंग करी गई है और इसमें लोगों को अच्छी और बेहतर सुविधा दी जाएगी। इस ट्रॉमा सेंटर की ओपनिंग का जो मेन रीज़न है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो लोग पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, तो यहाँ पर आए और आयुष्मान योजना ESI के तहत अपना हड्डी का ऑपरेशन, जनरल सर्जरी, इन सब का लाभ उठाएं। इस चीज़ का हमारा जो मेन फोकस है वो उस पर रहेगा कि जिन लोगों को पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं मिलता है, यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज, ट्रेन स्टाफ और ट्रेन डॉक्टर्स के साथ उनको वो ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाए। आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।